नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नियमित होगी जनसुनवाई। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब बीजेपी का संगठन जनसुनवाई के जरिए जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। आज गुरुवार से पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर नियमित जनसुनवाई होगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश कार्यालय पर आज 13 जून से दोपहर 12 से 2 बजे तक जनसुनवाई होगी। शुरुआत में इस सुनवाई संगठन के स्तर पर ही की जाएगी और जल्द ही सरकार के मंत्री भी रोटेशन में से इस सुनवाई में शामिल होंगे। गोठवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर मंत्रियों को पहले ही जनसुनवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। आपकी जेबों पर पड़ने वाला है असर। राजस्थान में वन्यजीव पर्यटन होगा महंगा। प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन महंगा होने जा रहा है। राजस्थान के रणथंभौर, रसिस्का आदि टाइगर रिजर्व सहित सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए दरें बढ़ा दी गई हैं। नई दरें 15 जून से लागू की जाएगी, जो अगले 2 वर्ष तक जारी रहेंगी। राजस्थान वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने प्रदेश के बाघ परियोजनाओं और संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश की दरें बढ़ा दी हैं। ये दरें न केवल पर्यटकों के प्रवेश पर बढ़ाई गई हैं, बल्कि वाहनों के आवागमन को लेकर भी दरें बढ़ाई गई हैं। अब मूल परीक्षा में 40% से कम नंबर हुए तो फेवरेट स्टूडेंट्स को 17 अंक को नहीं दिए जाएंगे पूरे नंबर। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता एवं संगठन पदाधिकारी की बैठक ली। बैठक में 8 अगस्त से शुरू होने वाले अमृत महोत्सव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग में व्याप्त खामियों को लेकर कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया है। स्कूल के अध्यापकों से आग्रह किया गया है कि पढ़ाई के समय कक्षा के अंदर मोबाइल नहीं ले जाएं। स्कूल के अंदर मोबाइल फोन को संस्थान प्रधान के पास रखना होगा, सिर्फ प्रिंसिपल के पास मोबाइल रहेगा। उन्होंने कहा, स्कूल के 17 अंकों में से शिक्षकों द्वारा भरपूर नंबर दिए जाते हैं। 17 अंक 20 में से 17, 18 या 15 अंक तक प्रदान किए जाते हैं। इन विद्यार्थियों को मूल परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, इससे बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा इनाम। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अगर रेगुलर अटेंडेंस और क्लास वर्क पूरा करेंगे तो उन्हें साल के 3 महीने अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर की अमावस्या को पुरस्कार के रूप में 20 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी सरकारी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बैंकों में 10,000 पदों पर एक साथ होगी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा अवसर आया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बम्पर भर्ती निकली है। एक साथ करीब 10,000 पद भरे जाना है। इन पदों के लिए 21 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। देश प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में RRB क्लर्क, PO मैनेजर और सीनियर मैनेजर के 9,995 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक लोग 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पात्र अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को घर पर दवाएं पहुंचाएगी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को घर पर ही दवाइयां उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह ऐलान किया है। सीएम ने एक बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार राज्य सरकार राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को दवाइयों की होम डिलीवरी करेगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक ये काम जल्द ही पायलट परियोजना के आधार पर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम 3.0 में भी कर्मचारियों को कई ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। चिकित्सा विभाग में बम्पर भर्तियां। राजस्थान में युवाओं के भविष्य के दृष्टिगत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों का काम मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमवरसर के मार्गदर्शन में विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री नियमित रूप से भर्तियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी दिशा में लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। फार्मासिस्ट कैडर की प्रोविजनल सूची भी जल्द जारी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों के लिए अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इसी प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड ने ANM के 3058 पदों के लिए भी परिणाम जारी कर दिया है।
राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ हिस्सों में झुलसाने वाली लू का येलो अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में लू चलने की स्थितियां बन रही हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं की स्पीड 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। खासतौर पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 12 से लेकर 14 जून के दौरान लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे के दौरान अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अशोक गहलोत ने टीडीपी जेडीयू को याद दिलाया षड्यंत्र, बोले हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तैयार रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की ओर केवल टीडीपी एवं जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि भाजपा के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। गठबंधन धर्म को निभाते हुए 1998 से 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी व शिवसेना के स्पीकर एवं यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक सीपीआई-एम के स्पीकर रहे और अच्छे से लोकसभा का प्रबंधन हुआ। वसुंधरा राजे बेहतरीन लीडर, कांग्रेस सांसद राहुल कसवा ने पूर्व सीएम की जमकर तारीफ की। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज भाजपा छोड़कर कांग्रेस की टिकट पर चूरू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले राहुल कसवा ने भाजपा की वरिष्ठ नेता और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की। राजे की तारीफ करते हुए कसवा ने कहा कि वो उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, वो सही मायने में लीडर हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी मेरे मन में पूर्व मुख्यमंत्री राजे के प्रति पूरा सम्मान है। भले ही अब हम अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन मैं विपक्षी सांसद होने के नाते केंद्र सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करता रहूंगा। राहुल ने आगे कहा कि चुनाव से करीब 2 महीने पहले जब भाजपा ने मेरा टिकट काटा तो मैं चूरू की जनता के बीच गया। लोगों का अपार विश्वास और जो प्यार मिला उसके चलते ही मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जयपुर में हिंदू परिवारों का पलायन, घर के बाहर लगाए पोस्टर। राजस्थान के जयपुर में एक बार हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। जयपुर शहर के भट्टा बस्ती थाने के शिवाजी नगर इलाके में घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। घर के बाहर लगाए पोस्टर पर लिखा, पलायन रोके, गैर हिंदुओं को मकान न बेचे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राजधानी जयपुर में पहले किशनपोल, फिर ब्रह्मपुरी और अब भट्टा बस्ती, ये वे कॉलोनियों में हिंदुओं की पलायन की घटनाएं हुई हैं। हिंदुओं ने मुसलमानों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे मुस्लिम समुदाय की ज्यादतियों से परेशान हो रहे हैं। वे हिंदुओं को अलग अलग तरीके के घर बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। इससे परेशान हिंदू कॉलोनी छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ बचे हुए हिंदुओं को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो यहाँ गैर हिंदुओं को घर खरीदने से रोकें। एक्शन में मोदी सरकार, विदेश राज्य मंत्री को भेजा कुवैत आग हादसे में करीब 40 भारतीयों की मौत की खबर है। हादसे की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को फौरन कुवैत जाने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्री वहां राहत बचाव कार्य की निगरानी करेंगे। खालिस्तानियों ने इटली में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इटली रवाना होंगे। पीएम के दौरे से पहले इटली से बड़ी खबर आई है। यहां खालिस्तानी समर्थकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। खालिस्तानी समर्थकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने के बाद वहां विरोध में नारे भी लिखे हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें, इटली में 13 से 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। वर्ल्ड बैंक ने 6.6% पर बरकरार रखा भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.6% पर बरकरार रखा है। वर्ल्ड बैंक ने FY26 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% और FY27 में 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। हालांकि भारत के विस्तार की गति धीमी होने की संभावना है। नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे नीतीश, विपक्ष ने घेरा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। नीतीश के नहीं पहुंचने पर आरजेडी ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं लगता है। वहीं इसके जवाब में जेडीयू ने कहा कि इसका गलत मतलब ना निकाला जाए। शपथ ग्रहण समारोह में ना पहुंचने का कोई और भी कारण हो सकता है।